मौत के सौदागरों की दहशत सिर्फ तब तक है जब तक खाकी के हत्थे नहीं चढ़ जाते। फिर वो गैंगस्टर हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद का ही कोई चेहरा क्यों ना हो। अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ चुका है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये दावा करता है और ये गैंगस्टर है अमन साहू। अमन साहू एक एनकाउंटर का शिकार हो चुका है। झारखंड पुलिस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। झारखंड का ये कुख्यात गैंगस्टर पिस्टल की नोक पर उगाही करता था और सालों से ये खेल उसका चल रहा था। दहशतगर्दी का पर्याय बन चुके गैंगस्टर अमन साहू रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा और सलाखों के पीछे पहुंच गया। फिर वो भी दिन आया जब वो पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था। खाकी की गोलियों का शिकार हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। एशियन न्यूज की हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में अपराध वो दलदल है जिसमें लोग धंसते चले जाते हैं। जब तक गिरफ्त से बाहर हैं तब तक वो अपनी दहशतगर्दी से लोगों को परेशान भले ही करते हैं और इस खुशफहमी में वो जीते भी हैं, पर खाकी के हाथ आने के बाद या तो वो सलाखों के पीछे जिंदगी काटते हैं या फिर एनकाउंटर का शिकार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद हो, उसके या फिर बेटों का हाल भी आपने देखा है। विकास दुबे का हाल देख लीजिए, ये सब किसी से छुपा नहीं है। अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ चुका है। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर का वो नाम शामिल है। देखिए हमारी खास पेशकश, कुख्यात अमन के दमन का अंत। झारखंड के बड़े गैंगस्टर्स में शामिल अमन साहू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मंगलवार को रायपुर जेल से झारखंड पुलिस के रिमांड में रांची वो लेकर जाया जा रहा था। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने यह भी बताया है कि अमन साहू को एनआईए के एक मामले में एटीएस की टीम रायपुर जेल लेकर जा रही थी। जैसे ही स्कॉर्पियो चैनपुर रामगढ़ रोड से होते हुए अनहारी डोढ़ा घाटी पर पहुंची, अमन साहू के साथियों ने उसे छुड़वाने के लिए स्कॉर्पियो पर बम फेंके। घटना मंगलवार सुबह लगभग 9:15 की बताई गई। एसपी रिश्मा रमेशन ने यह भी बताया कि बमबाजी के बाद अमन साहू ने हवलदार राकेश कुमार के हाथ से राइफल छीनकर फायरिंग करने तक की कोशिश की। तभी जवाबी कार्रवाई में उसे मारा गया। जुर्म की जिंदगी बस 4 दिन की होती है और ये साबित हर बार होता है जो जुर्म के नक्शे कदम पर चलता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और एक खामियाजा झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू ने भी भुगता है। उसे सरेराह गोलियों से छल्ली कर दिया गया, यानी वो अब जमींदोज हो गया। ये अमन साहू झारखंड के कई जिलों में अपना दहशत फैला के रखा था। कारोबारी, कोल व्यापारी या फिर आम लोगों के अंदर इतना दहशत था कि अमन साहू के नाम से ही लोग कांपते थे। एक मामला छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी आया गोलीबारी का, वहीं रांची में भी गोलीबारी का मामला था, जिसके चलते पुलिस जो है छत्तीसगढ़ आती है और छत्तीसगढ़ से अमन साहू गिरफ्तार होता है। 148 दिन जेल में बंद रहता है। उसके बाद फिर एक अन्य मामले में झारखंड की पुलिस रायपुर से वो झारखंड ले जा रही थी, वहीं बीच रास्ते में एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उसका फ़ायदा उठा के अमन साहू भागने की कोशिश करता है। वहाँ के जवान जो है उनकी बंदूक लेकर भागता है और फायरिंग भी करता है और बदले में जब जवाबी फायरिंग होता है तो उसे ढेर कर दिया जाता है। अमन साहू का अंत हो गया और इस अमन ने जितने भी कुख्यात कर्म किए थे उसका भी अंत हो गया था। उन जो इनके अंडर जो गैंगस्टर के अंदर काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल टूटा होगा और आगे ऐसा गैंगस्टर जो है वो ना पनपे, इसको लेकर पुलिस ने एक बड़ा मैसेज भी दिया है। आगे देखने वाली बात ये भी होगी कि अमन साहू के नक्शे कदम पर जो चलने वाले लोग थे, जो उनके इशारों पे काम कर रहे थे, उनका क्या हश्र होता है ये तो वक्त बताएगा। अमन साहू झारखंड पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। उसके गिरोह के निशाने पर कोयला कारोबारी, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार, रियल एस्टेट कारोबारी और बिल्डर थे।
अमन इनसे लगातार रंगदारी वसूल रहा था। बात नहीं मानने वालों पर खुलेआम गोलियां भी चलवाता था। इसके बाद गैंग के गुर्गे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर और वर्चुअल नंबर से मीडिया को जानकारी भी देते थे कि घटना को उनके ही गिरोह ने अंजाम दिया है। आज सुबह लगभग 9:30 बजे हमको सूचना मिला कि जो रामगढ़ खरगोन जिला के रामगढ़ और चैनपुर थाना जो बॉर्डर पड़ता है और मेनली जो है वो पीओ जो है हमारा चैनपुर थाना अंतर्गत जो आता है, वहाँ पे जो है एटीएस द्वारा कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को जो है रायपुर जेल से एनआईए के केस में रांची के कोर्ट में पेशी करने के लिए लाया जा रहा था। उसी के क्रम में एटीएस के टीम पे जो है अटैक हो गया था। पहले उनके गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया था, उसके बाद फायरिंग किया गया था। वहाँ पे एक उसी रास्ता है, मेन रास्ता जो रायपुर से रांची तरफ जाता है, वहाँ पे कलवर्ट है और दोनों तरफ जो है जंगल झाड़ी है। उसी के फायदा उठाते हुए कुछ लोगों द्वारा पहले बम फेंका गया एटीएस की गाड़ी पे और फायरिंग शुरू किया। जवाबी कार्रवाई में जो है अमन साहू, जिस गाड़ी में अमन साहू को बिठाया गया था, उस गाड़ी से जो है जवान उसको लेके नीचे आड़ लेने के लिए उतरा। तब वो जवान के हथियार छीन के जो है वो भागने की कोशिश किया। इसी क्रम में छीना झपटी में जो है हमारे एटीएस के जवान को भी गोली लगा है, वो भी घायल है। वो अभी इस टाइम में जो है वो सदर अस्पताल में जो है इलाजरत है। और वो इंसास राइफल जो छीना गया उससे फायरिंग करते हुए उसके गुर्गो जो उसको मदद करने के लिए आए थे उनके साथ भागने की कोशिश किया। और जवाबी कार्रवाई में जो है एटीएस के ऑफिसर्स और जवान के द्वारा जो फायरिंग किया गया था उसमें उसको गोली लगी और उसका मृत्यु हो गया। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अमन साहू। रायपुर जेल से झारखंड पुलिस की रिमांड पर रांची ले जा रहे थे। अमन साहू रांची के गांव मतबे का रहने वाला था। रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन सहित 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। हार्डकोर नक्सली भी रह चुका था। 2013 में उसने अपना गैंग बनाया था। कोरबा में गोलीकांड को दिया था अंजाम। रायपुर पुलिस ने 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर अमन साहू अमन साव के नाम से भी जाना जाता था। उसका जन्म रांची जिले के मतबे बुढ़मू गांव में साल 1995 में हुआ था। साल 2010 में उसने मैट्रिक की परीक्षा 78% अंकों के साथ पास की थी। उसके बाद पंजाब के मोहाली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया था। साल 2012 में जब वह घर आया था तब उसकी पहचान झारखंड जन मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन सुप्रीमो कुलेश्वर सिंह से हुई और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। एक कांड के दौरान वो 2015 में पहली बार जेल गया, जहां उसकी दोस्ती सुजीत सिन्हा एवं मयंक सिंह से हुई थी। यहीं से वह उग्रवादी संगठनों के अलावा दूसरे आपराधिक गिरोहों के संपर्क में आया था। 19 अक्टूबर 2021 रांची से पाकुड़ जेल, 13 अप्रैल 2022 गिरिडीह जेल, 23 जुलाई 2022 मंडल कारा सिमडेगा जेल, 17 सितंबर 2022 को पलामू जेल गया, 24 नवंबर 2022 को दुमका जेल, 19 अगस्त 2023 को चाईबासा जेल गया, 11 अक्टूबर 2023 को दोबारा पलामू जेल गया, 20 जून 2024 को फिर गिरिडीह जेल पहुंचा, 21 जुलाई 2024 को फिर चाईबासा जेल गया, 13 अक्टूबर 2024 से रायपुर सेंट्रल जेल में था, 11 मार्च 2025 को पलामू में इनकाउंटर हुआ। अमन साहू पर रायपुर में रंगदारी के 2 मामले दर्ज थे। वह पिछले 3.5 महीने से रायपुर जेल में था। झारखंड के जेलों से वह रंगदारी का धंधा तो करता ही था, अब रायपुर से भी रंगदारी का खेल चलाने लगा था। 40 पुलिसकर्मियों की टीम अमन साहू को झारखंड से प्रोडक्शन वारंट पर 14 अक्टूबर को रायपुर लेकर आई थी। कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल की कार पर फायरिंग केस में अमन साहू मुख्य आरोपी था। 13 जुलाई को अमन के गुर्गों ने फायरिंग की थी। इस गोलीकांड में अमन साहू के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया था। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में PRA कंस्ट्रक्शन नाम से ऑफिस है, जहां फायरिंग हुई थी, जिसके बाद उसे रायपुर लाया गया था।
अमन साहू गैंग के कारनामे। 7 मार्च 2025 रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मारकर घायल कर दिया। 6 अप्रैल 2024 को अमन साहू गिरोह ने बर्बरीक कंपनी को धमकी दी, झारखंड में नहीं करने दिया जाएगा काम। 21 मार्च 2024 को रांची के जमीन कारोबारी से गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। 1 दिसंबर 2023 को रामगढ़ के कुजू में ट्रांसपोर्ट कार्यालय के बाहर फायरिंग की। 7 जुलाई 2023 रांची के अरगोड़ा में अमन साहू गिरोह के अपराधी ने कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को गोली मारी थी। 9 जुलाई 2023 को लातेहार में रहने वाले ट्रांसपोर्टर अमित सिंह से रंगदारी मांगी थी। 9 मई 2023 को हजारीबाग के बड़का गांव स्थित ऋतिक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की अमन साहू गिरोह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 27 मार्च 2023 देवघर के नगर थाना क्षेत्र स्थित राय एंड कंपनी चौक के समीप हरदेव कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में फायरिंग हुई थी। 18 फरवरी 2023 को शिवपुर रेल लाइन निर्माण कार्य कर रही साईं कृपा कंपनी के साइट पर अमन साहू के गिरोह ने गोलीबारी की थी। गैंगस्टर अमन दिमाग से काफी तेज था। पढ़ाई लिखाई में वह तेजी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन इससे पहले उसने जुर्म की दुनिया में कदम बढ़ा लिया। शुरुआती सफलता ने उसके हौसले बुलंद कर दिए, जिसके बाद वह आतंक का पर्याय बनकर अपने जुर्म के साम्राज्य को बढ़ाता चला गया। जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी वसूलना और नए नए युवाओं को अपराध की दुनिया में खींचना उसकी आदत का हिस्सा बन गया था। झारखंड में उसके खिलाफ 100 से ज्यादा अपराध दर्ज हो चुके थे। झारखंड के लोगों के साथ सरकार और पुलिस के लिए वह किसी सिरदर्द से कम नहीं था। अब उसके एनकाउंटर के बाद नेताओं का क्या कहना है, जानते हैं। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पर कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पे भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। ये देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए। कानून कोई भी तोड़ेगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा है, छीनने का प्रयास किया गया, पुलिस पे हमला हुआ था। पुलिस ने बचाव में क्या है, ये जोगी बूढ़े क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी तो मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल ढूंढ के तो डर लगना चाहिए, और अपराधियों को जिनका नाम और अपराधी को डर लगना चाहिए। जिस यूपी में डर लगता है, सब यूपी छोड़ के भाग गए या तो मार दिए। डीजीपी कहता है कि वहाँ से ये है उत्तर पर था, हाँ। तो आप जान की क्यों चुप है इतना दिन? क्यों चुप है आप? माने आप ही सब कुछ आप गिराने में हो रहा है। आप जब जानते हैं वहाँ से हो रहा है तो आप तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? आप जब जानते हैं, आपको तो और कोई सलाह देने का जरूरत नहीं है। क्यों लंबित हुआ? कार्रवाई जल्दी होना चाहिए ना। जब आपको पता हो गया और आप ओपन में बोल रहे हैं वहाँ से हो रहा है, तो हो रहा है भाई, कौन कौन हो रहा है? आपको तो तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। ये जो गोलियां चल रही हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर लगातार ये विफल है, अभी विफल है। इसीलिए वो सारा चीज का एक संदेह का घेरा में आ गया, इसमें जांच का विषय बन गया। मुझको भी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज की घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी। और मैं यह मानता हूं कि यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। अमन साहू एक गैंगस्टर था
और जिस परिस्थिति में वो मारा गया उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पे, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, वो मारा गया। इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगी, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है। एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए। व्यक्ति का इनकाउंटर में मौत हो रही है, तो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य की जनता के लिए सुखद समाचार है। देखिए, पुलिस की भूमिका क्या होती है। किसी पुलिस से किसी का न बैर होता है और न दोस्ती होती है। पुलिस की भूमिका सुरक्षा देने की होती है। जान माल की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। मैं यही चाहता हूँ कि हर पुलिस वाला अपना कर्तव्य पालन करे। बाद बाकी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी। इतना जरूर है यूपी के अंदर कि वहाँ के अपराधी, आपने देखा है नहीं देखा, मैंने तो देखा है और आपके समाचार मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि गले में कि मुझे जेल में डाल दो, मुझे मत मारो का भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ये सरकार का इकबाल का प्रतीक होता है। चाहे तो है ना कि पूरे देश के अंदर योगी जी का इकबाल है, योगी जी का डर है। चाहे कोई हो, कोई भी अपराधी हो, तो अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे लोगों के लिए बुरा बर्ताव करना ही हमारा धर्म है। अमन साहू का नाम कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी जोड़ा जाता था। सूत्रों के मुताबिक अमन लॉरेंस को गुर्गे सप्लाई करता था और बदले में हाईटेक हथियार प्राप्त करता था। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में बिल्डर के कार्यालय पर 13 जुलाई को हुई फायरिंग के मामले में भी अमन के गैंग का नाम सामने आया था। झारखंड की सीमाओं को लांघकर छत्तीसगढ़ में उसके बढ़ते कदम अब 2 सरकारों के लिए चुनौती थी। ऐसे में अमन के दमन पर लगाम कसना भी चुनौती से कम नहीं था। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का बढ़ता दायरा कारोबारियों को रास नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ आला दर्जे के अफसरों को धमकाकर उनसे रंगदारी वसूलना अमन गैंग के लिए आसान कमाई का जरिया था, जिसकी वजह से वे अमन के खिलाफ सख्ती चाहते थे। पर दूसरी तरफ आतंकी अमन ने उन लोगों को खुश कर रखा था जिनसे उसे जान जाने का खतरा था। सरल मायने में जेल के भीतर से यदि उसका गैंग ऑपरेट हो रहा था तो उसकी वजह अमन की यही रणनीति थी। लेकिन अमन को एनटीपीसी के अफसर की जान से सौदा महंगा पड़ गया, जिसका परिणाम अब आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। यूं आसान नहीं सफर जिंदगी का। मौत से पहले कुछ तो करके जाना है, पर जिंदगी में गुनाह का सरमाया न हो। बस इल्तिजा मेरी इतनी ही है। अक्सर इंसान ईश्वर से यही प्रार्थना करता है, पर इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो अपनी जिंदगी का मोह है, ना ही दूसरों की जिंदगी की कीमत वो समझते हैं। और ऐसा ही कुख्यात नाम झारखंड के अमन का भी था, जिसने कारोबारियों और आम इंसानों का अमन ही छीन लिया। आखिरकार अपनी करतूतों की वजह से गैंगस्टर अमन सरे राह पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है और हमेशा के लिए सो जाता है।